हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी प्रैक्टिकल। दोस्तों कल के लिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या मूव इसमें आने वाला है। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कुछ बैंक्स के रिजल्ट आने वाले हैं। कल जैसे एचडीएफसी का रिजल्ट आएगा तो उस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या एचडीएफसी के रिजल्ट आएंगे। जैसे भी एचडीएफसी के रिजल्ट अच्छे, जैसे कि यस्टरडे एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए थे, काफी अच्छे थे, औरों से अच्छे थे, और जो रिलायंस वगैरह के रिजल्ट आए उनसे अच्छे थे। तो ठीक मार्केट ने अभी रिकवर किया और एचडीएफसी के भी हैं, यस्टरडे को आएगा रिजल्ट, उसमें भी देखेंगे क्या मूव बताएगा। अगर एचडीएफसी के रिजल्ट अच्छे रहे तो मार्केट और अप जा सकता है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहें। कल हमने लोगों ने वीडियो बनाया था तो उसमें क्या डिस्कस किया था, मार्केट 60-70 पॉइंट्स गैप अप खुल सकता है। तो वैसे ही मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी की। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी रिकवरी की मार्केट ने गैप अप खुलने के बाद। तो आई थिंक आप लोगों ने भी इसी तरह से अप्रोच किया होगा। मैंने तो इसी तरह से अप्रोच किया। आज भी मेरे पास टाइम नहीं था जो मैं टेलीग्राम पर डालूं। आज भी मैं बिजी था काफी, तो अप्रोच बहुत अच्छा रहा। मार्केट कहां से कहां तक पहुंच गया, ठीक है। मार्केट डाउन भी आया और उसके बाद अप में पहुंच गया। यानी जो बात मैंने आप लोगों को बोल रखी है कि जब तक 20 नवंबर डेट नहीं आती तब तक मार्केट इसी तरह से वोलेटाइल रह सकता है। 25 के आसपास ही घूमता रहेगा मार्केट। अभी 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे जा रहा था। अब मार्केट हो सकता है कि 400 पॉइंट्स डाउन और 400 पॉइंट्स अप में मूव कर सकता है नेक्स्ट वीक से। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो निफ्टी क्या मूव कर सकता है, निफ्टी ने एग्जैक्ट अपना आई थिंक कितना पॉइंट्स डाउन गया। ये कल इसकी क्लोजिंग थी 24,750 पर, और ये मार्केट आज डाउन गया 24,570 तक, ठीक है। उतना ही पॉइंट डाउन गया और उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी की मार्केट ने, ठीक है दोस्तों। तो कल क्या मूव कर सकता है, कल ये मूव कर सकता है दोस्तों, आप लोग लेवल याद रखिए। लेवल वही है सेम, जब तक मार्केट 24,800 को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, तब तक आप शॉर्ट की पोजीशन तो ना बनाएं, ठीक है। उसके ऊपर ब्रेक करता, और जब तक इसको 24,880 को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, 24,880 को जब तक ब्रेक ना करे तब तक आपकी पोजीशन भी ना बनाएं, ठीक है। तो दो लेवल आप लोगों को याद रखना है, डाउन में 24,800 और अप में 24,880, ठीक है। जैसे 880 को ब्रेक करता है या गैप अप में भी खुलता है तो भी आप ऊपर के लिए कुछ देर के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि मार्केट कल थोड़ा सा डाउन में भी आ सकता है, 24,800 तक आ सकता है, और इसका फर्स्ट टारगेट डाउन में रहेगा 24,720, ठीक है। 24,720 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और अगर ये भी टूटता है तो मार्केट जा सकता है 24,650 तक, ठीक है। 650 तक डाउन में जा सकता है, और अप में मार्केट फिर अगर ये 24,880 को तोड़ता है मार्केट तो फिर सीधा मार्केट 25,000 तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। 25,000 तक भी पहुंच सकता है, और उसके बाद अप में जितना जाता है वो हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो लेवल्स पे कुछ विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब मेन लेवल वो है जैसे इसमें जो लेवल है 24,880 को ब्रेक करता है तो हम लोग अप साइड में जाएंगे, और 24,800 को ब्रेक करता है तो डाउन की पोजीशन में जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ब्रेक करता है उस हिसाब से पोजीशन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये है अपनी निफ्टी की एनालिसिस, ठीक है। निफ्टी के एनालिसिस से ही देखिए सारी ज्यादातर एनालिसिस निकलती हैं, और इसमें रिजल्ट है, रिलायंस का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था लेकिन एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा था, बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, तो बैंक निफ्टी में मूव भी अच्छा आया। बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज्यादा मूव आया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस बैंक निफ्टी की करते हैं, तो बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या मूव आ सकता है, ठीक है। बाकी एचडीएफसी का भी रिजल्ट आएगा, वो हम लोग कल देखेंगे एचडीएफसी का रिजल्ट क्या रहता है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में देखिए निफ्टी से बहुत अच्छा मूव है, ठीक है। ये प्लस 800 पॉइंट आई थिंक, हाँ 800 पॉइंट, 51,000 से मार्केट सीधा 52,000
200 तक टच कर लिया, मतलब 1200 पॉइंट ने मार्केट ने मूव दे दिया, 1200 पॉइंट। अच्छा मूव था, ठीक है। इसमें भी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद सीधा मार्केट अप में ट्रेंड कर जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट इसमें लेवल क्या निकाल सकते हैं कि मार्केट किस लेवल पर कामकाज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी में 2 डेज हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट डे मार्केट ने डाउन मूव दिया, देन सेकंड डे मार्केट ने अप मूव दिया, ठीक है। तो ये वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। मार्केट में इस तरह की वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में रह सकती है, और ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी ने अभी दोनों साइड मूव दे दिया, डाउन भी दे दिया, अप भी दे दिया। इतना याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी कहीं फ्लैट में मीन्स इस लेवल पे ही कहीं क्लोज ना हो, ठीक है। अगर इसी लेवल पे बैंक निफ्टी क्लोज होगी तो हो सकता है कि फिर दोनों प्रीमियम जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसके दोनों प्रीमियम 0 हो सकते हैं। तो उस पर ज्यादा फोकस उसको भी देखते हुए आप लोगों को चलना है कि कहीं बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए बिल्कुल साइडवेज, मतलब फ्लैट ओपन ना हो, वो फ्लैट क्लोज ना हो, ठीक है। तो ये दोनों साइड का मूव दिया। अभी ये वाला प्रीमियम यानी पुट का प्रीमियम कितना तक गया? पुट का प्रीमियम गया 846 तक, ठीक है, 846 तक गया। और उसके बाद ये कॉल का प्रीमियम भी 685 तक जा चुका है, ठीक है। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है और कितना हो सकता है कि गैप अप के चांस तो नहीं है, हो सकता है फ्लैट ही ओपनिंग हो टुमारो, और देखते हैं किस तरह से ओपनिंग रहती है, ठीक है। तो इसके लेवल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल क्या रह सकते हैं, ठीक है। लेवल में आप लोग ये याद रखिएगा, जब तक मार्केट 51,000, 1 मिनट में इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे, यानी 52,000 को जब तक मार्केट ब्रेक ना करे तब तक डाउन की पोजीशन नहीं लेना। जैसे ही 52,000 ब्रेक होता है तो मार्केट सीधा 51,700 फर्स्ट लेवल, देन 51,400 डाउन की लेवल आ सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना 52,000, ठीक है। जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक डाउन की पोजीशन को ना बनाए, ठीक है। अब मैं आपको पोजीशन बनानी है जब तक ये 52,200 को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। 52,200 को ब्रेक नहीं करता है तब तक आपकी पोजीशन ना बना। इसको जैसे ये ब्रेक करता है तो फर्स्ट आपका आएगा 24,500, देन सेकंड आएगा 52,500, देन सेकंड आएगा 52,700, ठीक है, अप में। और डाउन में आएगा आपका 51,700 और 51,400, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखना, 52,200 और 52,000, ठीक है। 2 लेवल को आपको बैंक निफ्टी में याद रखना है। जैसे जिस भी साइड टूटता है तो उस साइड मार्केट मूव कर सकता है और काफी अच्छे पॉइंट भी दे सकता है, ठीक है। आपके चांस ज्यादा है, लेकिन मार्केट पहले हो सकता है कि डाउन की तरफ आए, ठीक है। हो सकता है मार्केट थोड़ा डाउन की तरफ आए, उसके बाद ये इस तरह से मूव देने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ठीक है। और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 51,800, ठीक है, 51,800 है इस वीक के लिए। सी एंड पी है, जो सी जो है वो काम कर रहा है, अभी क्लोज हुआ है 590 पर, और ये क्लोज हुआ है 158 पे, ठीक है। तो जिस साइड मूव मिलेगा हम लोग उस साइड एंट्री करते हैं। हो सकता है मार्केट फ्लैट भी ओपन हो सकता है टुमारो, ठीक है। मार्केट टुमारो फ्लैट भी ओपन हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर है। फ्लैट ओपन होगा तो फिर डाउन थोड़ा सा आना, अगर आप अब जाना है इसको तो थोड़ा सा डाउन आने के बाद ही अब जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन आप लोग बना सकते हैं इसमें। बाकी देखते हैं मार्केट किस हिसाब से कामकाज करता है, ठीक है। देन एनालिसिस करते हैं। आज सेंसेक्स में बहुत अच्छा मूव था, ठीक है। सेंसेक्स में भी बहुत बढ़िया मूव था। मैं आपको दिखा देता हूँ सेंसेक्स का मूव। ये दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट, और सेंसेक्स में हम लोग लेवल की याद रखते हैं 81,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक शॉर्ट की पोजीशन ना बनाए, और अप में 81,400 ब्रेक होता है तो हम लोग कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। तो बस इसमें भी दो लेवल आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। 81,000 और 81,400, अप के लिए 81,400 और डाउन के लिए 81,000, ठीक है। इसका जो स्ट्राइक प्राइस निकल के आया है वो है दोस्तों 81,200, ठीक है।
81,200 है इस वीक के लिए स्ट्राइक प्राइस, और इसमें सी की जो पोजीशन है वो 6,680 पर है, और पी की पोजीशन जो है वो 365 पे, ठीक है, 365 पर है। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम लोग लाइव मार्केट में अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी की एनालिसिस हो गई है, ठीक है, और निफ्टी राइट, ठीक है, और मिड कैप निफ्टी कर लेते हैं क्योंकि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है। ये दोस्तों मिड कैप निफ्टी का चार्ट, और मिड कैप निफ्टी में आप लोगों को याद रखना है कि मिड कैप निफ्टी का जो मूव है वो हो सकता है कि फ्लैट है। देखिए मिड कैप निफ्टी ओपन कहाँ हुआ था, 4 डेज हो चुके हैं मिड कैप निफ्टी को, ठीक है, 4 डेज हो चुके हैं मिड कैप निफ्टी को, और मिड कैप निफ्टी इस लेवल पे ओपन हुआ था, ठीक है, इस लेवल पे, और अभी है इस लेवल, यानी मार्केट हो सकता है कि मिड कैप निफ्टी का फ्लैट ही ओपन हो, फ्लैट ही क्लोज हो जाए, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी में प्रॉपर है कि हो सकता है फ्लैट ही ओपन हो जाए, और अगर फ्लैट ओपन नहीं होता, फ्लैट अगर क्लोज नहीं होता तो फिर इसमें बहुत बड़ा मूव आ सकता है, डाउन साइड भी और अप साइड भी, ठीक है, फिर से, यानी मंडे को भी मूव बिग आ सकता है डाउन साइड का या फिर अप साइड का, उसके लिए प्रिपेयर हम लोग रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि फ्लैट ही इसकी क्लोजिंग हो जाए मिड कैप निफ्टी की, क्योंकि मिड कैप निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 13,100, ठीक है। सी एंड पी, सी जो है वो 33 पे है, ठीक है, 33 पे क्लोज किया है, और ये 67 पे क्लोज किया हुआ है, ठीक है। और आज जो क्लोजिंग इन्होंने दी है तो इन्होंने काफी डीप में क्लोजिंग दी है, ठीक है, ये डीप में कह सकते हैं 13,000 मतलब क्लोज में दी है, जो फ्लैट जहाँ क्लोज होना है वहाँ उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है इसमें एक मूव आए, बहुत बड़ा मूव आए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। किस तरह आएगा वो तो मार्केट ही बताएगा किस तरह से अप्रोच मार्केट करता है, जिस तरह से अप्रोच करेगा उस तरह से हम लोग इसमें लेंगे। लेकिन कॉल की पोजीशन आप लोग कब बनाएं, जब तक मार्केट 13,050 को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, 13,050 को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप कॉल की पोजीशन ना बजाएं। इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ रहता है तभी आप कॉल की पोजीशन बनाएं, अंत आप नीचे डाउन में पुट की पोजीशन बनाएं, ठीक है। पुट की पोजीशन कब बनानी है, जब मार्केट 13,000 को ब्रेक करेगा तो आपको पुट की पोजीशन बनानी है, ठीक है, उससे पहले पुट की पोजीशन नहीं बनानी। तो डाउन में 13,000 और अप में 13,050, ठीक है, 13,050। अभी मार्केट लगभग 13,050 के ऊपर ही है, लेकिन कल देखते हैं कि मार्केट कहां पर ओपन होता है, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक बड़ा मूव भी आ सकता है मिड कैप निफ्टी में, और ये हो सकता है कि फ्लैट भी क्लोज हो जाए, ठीक है। तो दोनों चांस रह सकते हैं। जैसे मिड कैप निफ्टी के लिए मैं बोला था फ्लैट ओपनिंग होनी, फ्लैट क्लोज होना, लेकिन निफ्टी फ्लैट क्लोज नहीं हुआ, निफ्टी ने अच्छा खासा मूव दिया था डाउन साइड में, ठीक है, और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है 250 पे जाके क्लोज हुआ था। तो फ्लैट मूव आना चालू हो रहा है, तो हो सकता है कि मंडे से फ्लैट मूव आना स्टार्ट हो, ठीक है। तो फ्लैट क्लोजिंग हो सकता है मिड कैप से स्टार्ट हो, तो मिड कैप हो सकता है वहां पर फ्लैट में क्लोज हो, तो उसके ऊपर आप लोग ध्यान से देखिए। फिन निफ्टी में भी ठीक ठाक मूव आ रखा है कॉल साइड में, ठीक है, और देखते हैं कल इस फिन निफ्टी का भी क्या अप्रोच रहता है, देख लेते हैं कुछ चार्ट इसका निकाल। ये है फिन निफ्टी में मूव दोस्तों काफी अच्छा आया है, लेकिन अब अपना हाई, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो काफी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है इसने, ठीक है, 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लेके बैक में हुआ है। देखते हैं ये कल तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है, तोड़ेगा तो सबसे पहले थोड़ा सा डाउन आने के बाद ही इसको तोड़ना चाहिए। देखते हैं किस तरह से, लेकिन शॉर्ट की पोजीशन आप कब तक ना बनाए, जब तक शॉर्ट की पोजीशन ना बनाए, जब तक 23,950 को ये ब्रेक नहीं करता तब तक शॉर्ट की पोजीशन ना बनाए, ठीक है। शॉर्ट की पोजीशन ना बना, और आपकी पोजीशन आप बना सकते हैं, जैसे ये मार्केट 24,100 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, वैसे आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 2 लेवल याद रखने हैं, 24,100 अप के लिए, और डाउन के लिए आपको याद रखना है 23,950, ठीक है, 950। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक आप पुट की पोजीशन ना बनाएं, ठीक है। और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 23,850,
ठीक है, 23,850 जो CE है और P, ये दोनों अभी काम कर रहे हैं। C जो है वो 211 पे है और ये है 67 पे, ठीक है, 67। तो इसी हिसाब से, और बाकी हम ऑप्शन चेन में भी आ जाते हैं। ऑप्शन चेन का डाटा देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट ऑप्शन चेन में बता रहा है। ये दोस्तों ऑप्शन चेन, और इसमें कॉल राइटिंग भी हो रखी है दोस्तों, पुट राइटिंग भी हो रखी है। तो मार्केट वोलाटाइल भी रह सकता है, ठीक है, फ्लैट में क्लोजिंग मिडकैप निफ्टी की रह सकती है। और ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन, और पुट राइटिंग भी हो रखी है, कॉल राइटिंग भी हो रखी है, तो दोनों ही चीजें हो रखी हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी देखते हैं किस तरह से मार्केट में रहेगा, उस तरह से मार्केट में हम लोग अप्रोच कराएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।